देखो बेटा, आज आप लोगों को जो है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन बताया जाएगा और दूसरा टॉपिक आपका क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन लीडिंग ऑन स्टिग्मा माइट बी कंफर्टेबल और इनकम्फर्टेबल। ठीक है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जो पड़ता है या ट्रांसफर होता है वह कंफर्टेबल भी हो सकता है या फिर इनकम्फर्टेबल भी हो सकता है। ठीक, इस तरीके से यानी सो एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन, ठीक, एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन बाय स्टिग्मा। ठीक, स्टिग्मा द्वारा पॉलन ग्रेन का एक्सेप्टेंस या फिर उसका रिजेक्शन जो होता है वो डिपेंड्स करता है, इस पे डिपेंड करता है, कंपेटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से हम पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एक प्रकार का डायनेमिक प्रोसेस होता है। एक प्रकार का क्या होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन का प्रमोशन या फिर इनहिबिशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन का प्रमोशन या फिर इनहिबिशन होता है, किसके जरिए, बाय स्टिग्मा। ठीक ना, स्टिग्मा के जरिए वह एक्सेप्ट हो रहा है तो दिस इज द प्रमोशन, अगर वो रिजेक्ट हो रहा है पॉलन ग्रेन बाय द स्टिग्मा, दिस इज द इनहिबिशन ऑफ पॉलन। ठीक, यदि मान लीजिए पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर, ठीक है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलन ग्रेन है। अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे कंफर्टेबल हो जाता है तो फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन आर फाउंड। अगर स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन कंफर्टेबल हो जाता है तो पॉलन पिस्टल का इंटरैक्शन में पाए जाने वाले बहुत से इवेंट्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले कौन सा इवेंट्स होगा, अगर ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे कंफर्टेबल हो जाए तो स्टिग्मा क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक ना, दूसरा काम क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो जाएगा पॉलन ग्रेन में फिर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ भी होगा। पॉलन ट्यूब का ग्रोथ इसके स्टाइल में होगा। देखिए स्टाइल में क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होते हुए जा रहा है। ठीक है, अब ये पॉलन ट्यूब जो है आसानी से रीच कर जाता है, रीच माने पहुंच जाता है, कहाँ पर, ओवरी पर, आसानी से ओवरी में पहुंच भी जाएगा। पॉलन ट्यूब जो होता है ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के जरिए एंट्री करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओरोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरोगैमी। इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था। उसके बाद अगर कंफर्टेबल है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे तो फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जितने भी इवेंट्स हैं सारे इवेंट्स पॉसिबल होते हैं यदि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर कंफर्टेबल हो जाता है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर इनकम्फर्टेबल हो जाए, क्या हो जाए, इनकम्फर्टेबल। यदि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर इनकम्फर्टेबल हो जाए, ठीक है, अगर वो इनकम्फर्टेबल हो गया तो ऐसे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का जो इवेंट्स होता है वो कई तरीके का होता है। सबसे पहले भाई जब इनकम्फर्टेबल पॉलन ग्रेन है तो बेचारा रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्योंकि स्टिग्मा जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, स्टिग्मा रिजेक्ट्स पॉलन, ठीक है, इसलिए बेचारा दुखी है, सैड मूड में। यदि स्टिग्मा इसको रिजेक्ट कर दे रहा है तो नो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होना है, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना है।
ना ही कोई एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन तब तक नहीं होता है जब तक कि पॉलन ग्रेन इनकम्पेटेबल होता है स्टिग्मा में, ठीक है। अगर कंपेटेबल हो जाए तो ये इवेंट्स नजर आएंगे, इनकम्पेटेबल होगा तो ये इवेंट्स नजर आएंगे, ठीक। नेक्स्ट वन आपने की है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केस में। यह एक आर्टिफिशियल मैनुअली टेक्निक होती है। यह मोस्टली प्लांट ब्रीडिंग के दौरान किया जाता है, ठीक है। इसमें किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग के दौरान किया जाता है। इसमें प्लांट सेलेक्ट किया जाता है, प्लांट का सिलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास शुगर का प्लांट है और उसका स्टेम जो है लंबा है, और एक शुगर का प्लांट हमारे पास है जिसका स्टेम ठीक है। ये शुगर का स्टेम लंबा है, शुगर कंटेंट यहाँ पर कम होगा, बट ये ठीक है, इसमें शुगर कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा, है। तो हम चाह रहे हैं ये वाला कैरेक्टर इसमें आ जाए, उसके लिए हमें करना पड़ता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हमें प्लांट का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो उस प्लांट से हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही निकालते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही निकालते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम नहीं निकालते हैं, हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया जाता है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ हम फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, मेल को हटा दिया जाता है। ये देखिए स्टेमन्स है, ये स्टेमन्स है, तो रिमूविंग आउट ऑफ एंथर्स यानी मेल फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर्स को आप हटा देंगे तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इमस्कुलेशन बोलते हैं। यदि मान लीजिए फ्लावर बड़ा साइज में है, ठीक है, ये जो इमस्कुलेशन किया जा रहा है, ये जो स्टेमन्स हटाया जा रहा है, ये स्टेमन्स हम मैनुअली डन कर सकते हैं, मतलब अपने हाथ से कटिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मैनुअल वर्क। अगर फ्लावर आपका क्या है, स्मॉल है, तो ये इमस्कुलेशन प्रोसेस जो है उसको हम एक सक्शन पंप की मदद से करेंगे। यानी वहाँ पर हम क्या करेंगे? सक्शन पंप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लगाएंगे सक्शन पंप और पॉलन को निकाल देंगे, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन द फ्लावर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है बैगिंग बेटा, ठीक है। इमस्कुलेशन जब हम कर लेते हैं तो उनको बैगिंग करना पड़ता है। बैगिंग करने से पहले हमें करना क्या होता है? बैगिंग करने से पहले फ्लावर को इमस्कुलेट करना पड़ता है। फ्लावर को आप इमस्कुलेट कर लीजिए, तो उसमें करना क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्टेड प्लांट। पॉलन ग्रेन्स का हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं किस पौधे से? सेलेक्टेड प्लांट से। जो प्लांट हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको थिक स्टेम वाला शुगर केन चाहिए, उसी प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं। जिसको हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे हम क्या करिए? पॉलन ग्रेन्स का कलेक्शन कर लीजिए, और फिर उसी पॉलन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं? डस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? डस्टिंग करते हैं। किस पे डस्ट करते हैं? ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर। जिस फ्लावर को इमस्कुलेटेड किया जाता है उस फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या किया जाता है? पॉलन ग्रेन को डस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब उस पर गिरा दिया जाता है। जब डस्टिंग हो जाती है तो उसको हम एक पॉलीथीन बैग से टाइटली, ठीक है, बांध देते हैं या टाइट कर देते हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है, ठीक है। जब बैगिंग कर देंगे तो अदर कोई पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पे क्या करेगा? डस्ट नहीं हो पाएगा या ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से उस पौधे में आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं? उसके सीड की जो टेस्टिंग होती है उसको फिर से हम नेक्स्ट सीजन में बुआई करके चेक कर देते हैं कि ये क्वालिटी आया है कि नहीं आया है, यानी थिक प्लांट वाला क्वालिटी इसमें आया है कि नहीं आया है। यह जो सिलेक्शन या टेस्टिंग जो करेंगे सीड का, वो ओनली सोइंग करके करते हैं। सोइंग माने बुआई करके करते हैं, ठीक है। अगर आपका फ्लावर, यदि आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऐसे फ्लावर में इमस्कुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका यह आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल।